ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है एक्शन पोटेंशियल, जो किसके अंडर आता है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी कि हार्ट जो है आपका कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये चीज यहाँ पर आपको समझ में आएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, आपका जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें कौन सी मसल्स होती है, मायोकार्डियल मसल होती है, मायोकार्डियल सेल। ठीक है, वही मायोकार्डियल सेल स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल सेल में कुछ जो होती हैं कन्वर्ट हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जनरेट करती है, यानी करंट जैसा पैदा करती हैं। तो वो करंट आता कहाँ से, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे बैटरी देखी आपने, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं उसमें। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होते हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। तो जब उनका फ्लो होता है इधर से उधर, तभी क्या होता है, आपका करंट जनरेट होता है। तो सेम इसी तरीके से आपकी मायोकार्डियल सेल्स होती हैं जो उनमें होता है। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक तरह का एक प्रोसीजर है जिसमें आपका इंपल्स जो है जनरेट होता है। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं यहाँ पे, कि नीचे की तरफ क्या है, माइनस में रीडिंग है आपकी। ठीक है, क्या है, मिली वोल्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत कम करंट होता है तो इसलिए किस में नापते हैं इसको, एमवी, मिली वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसमें कितने फेज होते हैं। टोटल इसमें आपके होते हैं 5 फेजेस, 0 फेज, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चौथा फेज होता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि करंट जनरेशन होने से पहले जो रेस्ट में आपका रहता है ना, जैसे आप रेस्ट में हो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ना उठना है, ना हिलना है, ना डुलना है। ठीक है, तो वो होता है 90 MV, यानी सेल के अंदर जो चार्ज रहता है हमेशा कैसा रहता है, मोस्टली निगेटिव रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, तो ये कितने पे रहेगी हमेशा, -90 MV। कौन सी, कार्डियक सेल, कौन सी होती है, मायोकार्डियल, मायोकार्डियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है कार्डियक सेल, मायोकार्डियल मेम्ब्रेन में। क्लियर हो गया इतना तो। चलिए, हमेशा कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अभी ये रिलैक्स है, कैसी है, रिलैक्स। इस टाइम पे क्या रहेगी, बिल्कुल रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट कब होगी, क्या चीज हमें कॉन्ट्रैक्ट करानी है ना, भाई हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो उसमें हार्ट बीट आती है और पंप करता है ब्लड को। तो ऐसा होता है, देखो पहला जो आपका 0 फेज है उसमें क्या होता है कि सोडियम के पास पोटेशियम और कैल्शियम, देखो आप सब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये सब कहाँ है, सेल के बाहर है अभी। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम का इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब होता है बेटा यहाँ सेल के अंदर जाना इसका, तो जैसे ही यहाँ पर सोडियम सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, इनफ्लक्स, तो क्या होगा, सोडियम कैसा है बेटा, पॉजिटिव। अच्छा, इनके चैनल्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है ना आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मॉडल पढ़ाई थी, तो उसमें क्या होते हैं, यहाँ पर चैनल होते हैं। ठीक है, इस तरीके के। ठीक है, कब ये चैनल ओपन हो रहे हैं, कब बंद हो रहे हैं, जब इनको जरूरत होती है उसके हिसाब से ओपन और बंद होते रहते हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज। अब जैसे ही सोडियम भाई अपने चैनल के थ्रू क्या जाएगा, अंदर जाएगा, तो सीधी सी बात है ये -90 से और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कुछ पॉजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, तो जैसे देखो ये बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गया, 0, फिर 0 से थोड़ा और ऊपर की तरफ पहुंच गया। ठीक, तो इसी टाइम पे इस चीज को क्या बोल देते हैं हम, जब पॉजिटिव की तरफ ऊपर बढ़ता है तो डीपोलराइजेशन। क्या बोल देते हैं बेटा, डीपोलराइजेशन। ये टर्मिनोलॉजी है, आप याद रखना, आगे चल के बहुत काम आएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। ठीक, और यहीं पे आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कौन से फेज में, आपके 0 फेज में। ठीक है, ये 0 फेज है, ये वाला 0 फेज, कौन सा, 0 फेज। ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट फेज, ये कौन सा है, सेकंड फेज, ये कौन सा है, थर्ड, और लास्ट में 4th फेज। ठीक है, चलिए, तो पहले फेज में क्या हुआ, पॉजिटिव अंदर गया सेल के, तो जैसे ही अंदर गया तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा आपका। ठीक, अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो सकता भाई, एक लिमिट होती है। ठीक है, तो उतना पॉजिटिव होने के बाद क्या हुआ कि सेल के अंदर पहले फेज में क्या था, पोटेशियम भरा हुआ था, क्या चीज, पोटेशियम प्लस।
ठीक है। इफ्लक्स का मतलब होता है बेटा बाहर निकलना, क्या? इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर जाना, ठीक। इफ्लक्स का मतलब बाहर। तो जो सेल के अंदर पोटेशियम था तो ये अपने चैनल से क्या करेगा बेटा, बाहर जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा? क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और सेल में ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि वो क्या कह रहा है कि इसको कम करो थोड़ा। भाई इसका जो काम था वो हो गया, ठीक है, डिपोलराइजेशन होना था, कॉन्ट्रैक्ट होनी थी, हो गई, ऊपर तक गया। फिर इसके बाद जैसे ये बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा समझ लो, जैसे ही सेल के अंदर गया जीरो फेज में, तो कितना हुआ ये, मान लो यहाँ पे ये 25 है प्लस में, ठीक, यहाँ तक गया, ठीक, 25 तक गया प्लस 25 जीरो फेज में, ये सोडियम तब तक चलता गया। अब इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता ये ऊपर, ठीक। तो अब क्या करेगा, ये पोटेशियम को बाहर निकालेगा। तो बेटा जब पोटेशियम पॉजिटिव है और बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आएगा, भाई कभी 20 बचेगा, देखो इधर नीचे हुआ, ये देखो नीचे आता जा रहा है, ठीक है, आता जा रहा है, नहीं तो ये पोटेशियम क्या हो रहा है, दूसरे पहले फेज में क्या निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा। देखो पॉजिटिव पहले 25 था, फिर धीरे धीरे 20 पे आया, फिर धीरे धीरे ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब तीसरे में क्या हो रहा है आपका, ये देखो, अब भाई पोटेशियम तो हमारा बाहर निकल ही रहा है रेगुलर, इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ जा रहा है, सेल के बाहर, ये लगातार बाहर जा रहा है, क्योंकि इसको क्या करना है, रिपोलराइजेशन करना है, क्या करना है, ठीक है। तो नेगेटिव की तरफ भाग रहा है ये, ठीक है। तो पोटेशियम बाहर निकलता जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो रही है, कैल्शियम चैनल और ओपन हो गया। क्या चीज, ये कैल्शियम था, ये बाहर पड़ा था, इसने कहा अरे इतना पॉजिटिविटी अगर बाहर निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कैल्शियम क्या क्या हो गया, इधर देखो इनफ्लक्स, क्या हो गया इधर, कैल्शियम का इनफ्लक्स, यानी कैल्शियम अंदर आने लगा। तो भाई जितना कैल्शियम अंदर जा रहा था उतना ही पोटेशियम बाहर जा रहा था, तो एक बराबर की सिचुएशन हो गई। भाई मैं बोलूं अभी कि 4 लोग बाहर चले जाओ क्लास से और 4 लोग अंदर आ जाओ, तो कितने बच्चे हुए क्लास में, बराबर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक प्लेटू फेज आ जाएगा। देखो एक जैसा आ रहा है ये देखो एक सेम लेवल पे है। अगर मैं इसकी रीडिंग निकालना चाहूँ, मान लो 10 है प्लस में, तो ये यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, दिखाई दे रहा है सबको, समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। तो जितने बच्चे बाहर गए वो उतने अंदर आ गए, तो जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर बाहर जा रहा था उतना ही कैल्शियम ने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। आगे बात समझ में, उसकी वजह से क्या हो गया, ये प्लेटू फेज बोलते हैं इसको। तो फेज 2 जो होता है क्या होता है अपना, प्लेटू फेज। भाई जितने बाहर गए उतने ही अंदर आ रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो कैल्शियम है जो अंदर आना था वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। पहले आ रहा था, मान लो 20 आ रहे थे कैल्शियम, अब कितने आने लगे, 4 आने लगे, ठीक है। तो क्या होगा, फिर वो निगेटिव की तरफ जाने लगेगा। ये देखो निगेटिव की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फेज 2 में क्या हुआ, फेज 3 में पोटेशियम नीचे की तरफ आने लगा, ठीक है। पोटेशियम बाहर निकल रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ आने लगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस लेवल तक आ गया कि ये कहाँ पहुंच गया, दोबारा से इतना पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया कि ये दोबारा से जहां था, जहां से स्टार्ट हुआ उसी फेज पे दोबारा ये आपका पहुंच गया। इतना समझ में आ गया आपको। दोबारा से एक बार बता देता हूं, देखो सेल है, सेल के अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है आपका -90 मिली वोल्ट। कौन सी सेल, आपकी कार्डियक सेल, जो कहाँ होती है, मायोकार्डियल मेम्ब्रेन में, हार्ट की जो बीच वाली लेयर होती है, ठीक। अब उसमें रेस्ट में पड़ा है आराम से ये, ठीक। अब इसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर रिलैक्स करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको जरूरत होगी किसकी, पॉजिटिव चार्जेस की। किसकी, पॉजिटिव चार्ज। वो कहाँ से आएगा, जीरो फेज में सोडियम जब इसके अंदर घुस जाएगा, किसके अंदर, सेल के अंदर। कितना घुस गया, अच्छा खासा घुस गया, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर बढ़ गया क्योंकि सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ फेज 1 में कि पोटेशियम उसको कम बाहर वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्या कि ज्यादा ना हो जाए पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ आने लगा। क्या चीज, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पोटेशियम बाहर आ ही रहा है क्योंकि उसको मेंटेन करना है, लेकिन क्या हुआ, इधर चैनल खुल गया कैल्शियम का। उसने कहा अच्छा तुम बाहर जा रहे हो तो चलो मैं भी आ जाता हूं अंदर। तो भाई क्या हुआ, तो एक इक्विलिब्रियम बन गया। भाई 4 बच्चे बाहर गए, 4 वापस आ गए, तो उतने ही तो बचे जितने क्लास में थे। तो ये काम कौन से फेज में हो रहा था, आपके प्लेटू फेज में, यानी कि दूसरा फेज जो है, कौन सा प्लेटू फेज, दूसरा फेज। अब तीसरे में क्या हुआ कि
पोटेशियम बाहर आ रहा है, देखो लगातार आ रहा है बाहर। और ये कैल्शियम की जो एंट्री थी वो धीरे धीरे जो 20 कैल्शियम या मान लेते हैं हम 20 कैल्शियम, ये लेकिन बहुत होते हैं, तो जैसे जैसे ये अंदर आ रहे थे ये धीमा पड़ गया कैल्शियम, क्या हो गया ये स्लो हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिविटी सेल की क्या हो गई, बढ़ती चली गई। तो ये दोबारा से कितने वोल्ट पे आ गया, 90 मिली वोल्ट पे। फिर से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा यहीं पे आ गया। क्लियर हो गई बात, चलिए।